राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए हमने इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना चालू कर दिया है। देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी 5.2 और क्लास 10th बालाजी प्रकाशन, ठीक है ना। और इसके राइटर क्या हैं? सुधीर कुमार पुंडीर। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले यदि आप उससे कोई फार्मूला जान जाते हैं, नहीं इसको कैसे करना है, यदि आपको तौर तरीके पता हो जाते हैं तो कोई भी काम करने से पहले तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाते हो कि ना। तो सेम वही काम आपको यहाँ भी करना है। देखिए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? फार्मूला चाहिए। देखिए केवल हम 2 ही फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसी से पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए जो कि आपको पहला फार्मूला तो पढ़ ही चुके हो, ए एन बराबर, ये तो लास्ट नंबर कहते हैं इसको, और इसका फार्मूला क्या होता है? पहला पद प्लस पदों का योग -1 कर देना, ठीक है ना। ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म होता है ना। बताइए एन क्या है? हमारा पद होता है, नंबर ऑफ टर्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, और -1 कर देना। और डी हमारा बताइए क्या होता है? सर्वांतर होता है, यानी कि जो सभी में अंतर हो उसी को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। और ए तो पहला पद हो गया, आपको पहले से पता है, पहला पद हो गया, इतना तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब पद बताइए क्या कहते हैं? जैसे आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखा है ना, तो ये सभी क्या है? इसके पद हैं। देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 पद है ना, तो आपको यहाँ पर 4 रखना है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? सम ऑफ द नंबर, ठीक है ना। ये टोटल नंबर इसको कहते हैं, इसको सम ऑफ द नंबर कहते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर, ये लास्ट नंबर कहिए तो टोटल नंबर कहिए, टी एन कह सकते हैं, ए एन कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ द नंबर का फार्मूला क्या होता है बताइए? n/2, है ना, पदों का योग है n/2, फिर ब्रैकेट लगाना है। इस बार देखना है आपको 2a प्लस n-1d उसी प्रकार रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, केवल n/2 लगा देना और यहाँ 2a लगा देना, इतना ध्यान रखना। बताइए इतना ध्यान रख सकते हो ना आप लोग? बिल्कुल रख सकते हो। और इसी से दूसरा फार्मूला एक बना हुआ है आपका, Sn बराबर आप और क्या लिख सकते हो? n/2 लिख सकते हो, और यहाँ a प्लस में l। तो बताइए l क्या है? हमारा लास्ट नंबर है, इसी को आप देखिए l बराबर आप लास्ट नंबर भी कह सकते हैं, an भी कह सकते हैं, और टोटल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती दिखी है, तो आपका लास्ट नंबर क्या हो जाएगा बताइए? l हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा l। और पहला पद क्या हो जाएगा बताइए? ये a हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर आपको सारे डाउट क्लियर ही हो जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 100 तक। देखिए अब क्वेश्चन को भूल जाइए, 1 से लेकर के 100 तक, यानी एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 यही होती हैं। तो ले लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, डैश डैश करके कहाँ तक हमारा बताइए जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। इसका क्या बताना आपको? योग बताना। देखिए जब भी योग की बात है तो सम, इससे क्या हो जाएगा हमारा? सम, और सम का मतलब क्या होता है? योग होता है। इतना तो पता ही है ना आप लोगों को। तो देखिए, तो यहीं आपको सम ऑफ द नंबर का फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना? सम ऑफ द नंबर का फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ लिख देना Sn बराबर n/2 लिख देना है, ठीक है ना। फिर क्या लिख देना है? 2a प्लस n-1d लिख देना है। इतना तो आपको क्लियर ही है। तो यहाँ बताइए n क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है ना 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, कहाँ तक की? 100 तक की। तो n हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे n 100 भी लिख सकते हैं, सॉरी S100 भी लिख सकते हैं, पर हम यहाँ डायरेक्ट ही 100 लिख देंगे। यहाँ पर अभी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 100 n की जगह में। अब लिख लीजिए नीचे 2। अब देखिए 2 लिख देना, और a की जगह हम बताइए क्या लिखना है? a की जगह हमारा ये पहला पद है, पहला पद ही तो है, तो यह लिख देना है 1 लिख देना है, फिर प्लस लगाना है, फिर ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको? n-1। तो n की जगह हम लिखना है 100, माइनस में 1 कर देना। अब बताइए d कितना है? d तो आप लोग सभी लोग निकालना जानते हैं ना, दूसरे वाले को पहले वाले को घटा देना है। देखिए d निकालना आपको बताते हैं यहाँ पर। d कैसे निकालना है? a2 माइनस में a1 कर देना है। तो बताइए a2 हमारा कितना है? 2 है, ये a1 है, ये a2 तो है। तो 2 से क्या कर देना आपको? 1 घटा देना, तो कितना आएगा बताइएगा? 1 ही तो आएगा। तो यहाँ 1 लिख देना है और ब्रैकेट को ऐसे करके बंद कर देना है। देखिए S100 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 50। इतना तो 50 आ गया, 2 का भाग दिया हमने 100 में, तो 50 आ गया। फिर नीचे आ जाते हैं, 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 प्लस, देखिए 100 में से 1 घटाओगे तो 99, और 99 का 1 में गुणा कराओगे तो 99 ही तो आएगा। बताओ, देखो 100 में से 1 घटाया हमने 99, और 99 का 1 में देखिए आपकी ये गुणा ही होगा, ठीक है ना। तो 1 में जैसे गुणा कराओगे 99 तो 99 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा है।
चलिए 50 लिख दीजिए फिर से उसी प्रकार। देखिए यहाँ पर भी आपको गुणा ही होगा, जहाँ पर आपको कोई साइन नहीं होता पर गुणा होता है, ब्रैकेट बस लगा हो। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 तो 11 यानी कि 1 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा यानी 101 आ जाएगा। और जैसे 50 में आप 1 से गुणा कराओगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 101 गुणे में कितना लिख दीजिए 50। तो डायरेक्ट ही करा लेते हैं, एक जीरो यहाँ लगा देंगे ये वाला, और 5 का नम 5 जीरो, 5 का नम 5, तो 50 50 क्या हो जाएगा आपको बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कि आपको समझ में आया क्या? तो चलिए लिख लीजिए यहाँ से 50-50 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो क्या करना है आपको, केवल कमेंट करके बताना है, वो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 100 से छोटी, कह रहा है देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक ध्यान से आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से एकदम 1 से 2 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना। देखिए 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्या, क्या कह रहा है, 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए क्या कितनी चीज़ें आ गई यहाँ पर, 100 से छोटी होनी चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, सम यानी कि दो से कट जाए, वही हमारी सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर कह रहा है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, योग ही निकालना है, एक ही फार्मूला लगाना है योग वाला, सब में योग वाला फार्मूला लगाना है आपको। तो देखिए तो पहले लिख लेते हैं हम 100 से छोटी, तो 100 से छोटी हमारी क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो जाएंगी 100 से छोटी संख्या है, इतना समझ गए। उसके बाद कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएंगी हमारी बताइएगा, सम प्राकृतिक संख्याएं। पहली आपकी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, तो आपको 2 लिख देना है, वो भी सम है हमारी, ठीक है ना। उसके बाद 2 के बाद 3 तो होगी नहीं, 4 हो जाएगी, 4 के बाद क्या होगी, 6 होगी। इसी प्रकार आपका 8 10 10 क्या चल के कहाँ से, देखिए अब कहाँ तक जाना है आपको, 100 तक जाना है। तो देखिए कह रहा है 100 से कम होनी चाहिए, नहीं 100 से छोटी होनी चाहिए, तो 99 रखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो क्या रखना होगा आपको यहाँ पर, 98 रखना होगा। क्या रखना होगा, 98 रखना होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए फिर से बताते हैं। देखिए पहले की बात तो समझिए, सबसे छोटी कह रहा है तो हम देखिए सबसे छोटी लेंगे, वो भी कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ जाएगी, 99 रखोगे सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। पर आपको सम कह रहा है तो सम आपकी क्या होती है, 98 होती है। तो देखिए यहाँ तो क्लियर हो गया 98। रही बात पहली संख्या, तो आपको 1 तो रखना नहीं है, क्या रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि यही हमारी सम है पहली संख्या। 2 4 6 इसी प्रकार आपका क्या चलेगा, सीक्वेंस चलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक सीक्वेंस बन गई, ये सारणी बन गई है, बन गई ना। अब इसी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम बता दें आपको, देखिए ए क्या हो जाएगा हमारा, बताइए ए क्या हो जाएगा, पहला पद, ठीक है ना। और डी की बात करें तो कैसे बताओगे, दूसरे वाले को पहले वाले को घटा दोगे, 4 माइनस में 2 कर दोगे, तो डी बराबर भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात एन भी चाहिए, देखिए फार्मूला लिख लीजिए पहले तो, एस एन बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, एन अपान में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। तो क्या क्या चाहिए, देखिए हमने ए पता कर लिया, एन डी पता कर लिया, बस ये हमारा एन बचा हुआ है। एन कैसे निकालोगे बताओ। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट कह देंगे ये हमारा एन हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे ना एन ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि हम इसमें बीच बीच संख्या छोड़ रहे हैं ना। इसमें देखिए हमने पूरी लिए थे, 1 से लेकर 100 तक लिया था, तो हमको पता था 100 तक होगी ही संख्या। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ संख्या छोड़ रहे, देखिए 3 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 7 छोड़ दिया। तो हमको कैसे पता चला कि हमारी टोटल संख्या क्या है। हमारा एन क्या होता है, टोटल नंबर ही होता है ना। एन क्या होता है, टोटल नंबर होता है, आपकी टोटल पद, ठीक है ना। टोटल संख्या कहिए या तो पद कहिए, कुछ भी कह लीजिए, तो हम यहाँ टोटल पद लिखे दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो टोटल पद कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला आपको बताया था ना, कि लास्ट नंबर बराबर पहला पद प्लस एन माइनस 1 डी, बताया था ना लास्ट नंबर। तो देखिए तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एन लिखा है, तो इसी वजह से हम यहाँ से एन निकाल लेंगे इसी के माध्यम से। तो देखिएगा तो लास्ट नंबर हमारा क्या है बताइए, तो लास्ट नंबर आपको बताइए क्या है, 98 है। सबसे लास्ट में होता है वही लास्ट नंबर होता है, टोटल नंबर होता है, यानी 98 रख दो इधर, इक्वल टू लगाओ, पहला पद हमारा बताइए कितना है, 2 है, प्लस लगाओ एन माइनस 1 उसी प्रकार रख दो, और डी बताइए कितना है, बताइए यहाँ से 2 है तो 2 रख दो। इसको सॉल्व करोगे तो 98 बराबर, देखिए हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर शायद आपको समझ में ना आए तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 2 लिखिए, प्लस लगाइए, 2 का अंदर इसमें गुणा कराइए तो 2n हो जाएगा, 2 का 1 में कराओगे तो 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या लिखा है ये बताइए, प्लस ये माइनस, काम खत्म, प्लस माइनस काम खत्म। तो यहाँ कितना आ गया, 98 आ गया, इक्वल टू लगाइए 2n हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 से इसको काट दो, चक्कू 8, 2 नहीं, देखिए 2 चक्कू 8, 2 नहीं 18 यानी 49 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 49 आ गई। अब तो पता हो गई ना आपकी एन की वैल्यू, अब पता हो गई तो डायरेक्ट ही फार्मूला में आप लग सकते हो। देखिए चाहे इस फार्मूला को यूज कर लीजिए, चाहे तो आपको हमने एक फार्मूला और बताया था ना, ये देखिए
आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, एक ये फार्मूला बताया था, एस एन बराबर एन अपान में 2 पहला पद रख लो, और लास्ट पद आपको हमने क्या बताया, अभी लास्ट पद बताइए क्या बताया, 98 बताया, तो चाहे ये रख लो, तब भी आपका आंसर आएगा। और इस फार्मूले से भी आगे, चलिए हम पहले इस फार्मूले तो आपको पहले बता चुके हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस बार डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज करते हैं। एस एन बराबर आपका फार्मूला क्या बताया था आपने, एन अपान में 2 ए प्लस यानी पहला पद प्लस में लास्ट नंबर, ठीक है ना, ये फार्मूला बताया हुआ है आपको। तो इसी पर देखिए आप इसमें भी रखोगे तब का आंसर आएगा, चाहे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या रखोगे, 2 रखोगे, फिर ए का गुणा कराओगे 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर एन की जगह हम क्या रखोगे 49 रखोगे यानी 49, माइनस 1 कर दोगे, और डी की जगह हम क्या रखो, 2 रख दो, अब सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम एस निकालते हैं, एस 49 इक्वल टू लगा लेते हैं, एन की जगह हम क्या रखेंगे 49 अपान में 2 रखेंगे, और बताइए पहला पद हमारा कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस लगाएंगे, लास्ट नंबर बताइए कितना है 98, तो 98 रख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एस 49 बराबर आपका कितना आ जाएगा 49/2, फिर क्या रखेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 98 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना 100। चलिए तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट ही फार्मूला यूज कर लीजिए। अब इसका गुणा कराएंगे आप लोग, तो 49 लिख देते हैं, बटे में 2 लिख देते हैं, और गुणे में क्या कर देते हैं 100, क्योंकि हमारे देखिए 2 से तो 49 हमारा कटेगा नहीं, है ना। तो देखिए 2 1 कम 2, तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 50, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 49, गुणे में कितना आ जाएगा यहाँ से 50। तो जैसे आप 50 5 किस में गुणा कराएंगे, तो 9 5 45 की 4, और 5 20 4 कितना हो जाएगा 24, और ये जीरो उसी प्रकार लिख दे 24 50 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है ना। और जैसे आप इस फार्मूले में रखोगे तब भी आपका आंसर आएगा, चाहे आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर भी आपका सॉल्व ये भी है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 2 में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पहले पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की सभी, क्या देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी संख्या आपको बताना 3 अंकों की जो 11 से विभाज्य हैं। कितने से, 11 से विभाज्य हैं, यानी कि भाज्य यानी कि भाग हो रहा है 11 से, ऐसी संख्या आपको बताना है 3 अंकों की। तो बताइए 3 अंकों की पहले सबसे छोटी संख्या बताइए जो 11 से कट जाए, बताइए। तो 11 हमारा स्वयं 11 से कटता है, दिमाग कैसे लगाना है, 11 हमारा स्वयं 11 से कटता है ना, तो हम देखिए 11 लिख देते हैं पहले, और इसके आगे एक 0 लगा देते हैं। बताइए अब इससे छोटी कोई संख्या हमारी हो सकती है क्या जो 11 से कट जाए, 110 ही हमारा 11 से कटेगा, चाहे देख लीजिएगा। देखिए 11 था हमको 110, यदि आप 9 बार जाओगे तो 11 99 हो जाएगा। बताइए कटेगा क्या 99, और 99 तो कट जाएगा। तो सॉरी देखिए 3 संख्या कर रहे हैं ना, देखिए यदि देखिए आपने 10 बार भेजा तो 11 था हमको 110 आ गया है। यदि आप 9 बार भेजोगे तो कितना आ जाएगा 99, तो 99 कटेगा तो, पर देखिए कितनी संख्याएं में केवल 2 हैं, यहाँ कह रहा है 3 संख्याओं का, समझ गए ना। तो हमने 3 संख्याओं की पहली संख्या ले ली, उसके बाद 11 से कटना चाहिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 इसमें जोड़ दीजिए तो 1 से 21 हो जाएगी। तीसरी संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 132 हो जाएगी, 11 11 जोड़ते चले जाइए, लास्ट तक कहाँ जाएगा 3 अंकों की अब 3 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढना होगा। तो देखिए हम 99 9 बार चले जाते हैं, ठीक है ना, तो 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। देखिए पहले हम 1 बार गए, फिर उसके बाद 11 नहीं 99 चले गए। और यदि आप देखिए 10 बार भेजोगे ना तो 11 धाम का कितना हो जाएगा 110, तो कितना आ जाएगा आपको बताइएगा, बताइए 11,000 हो जाएगा ना। तो 11,000 में हमको जाना नहीं है, नहीं जाना ना। चलिए इतना समझ में आ गया ना, फिर समझा देते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले देखिए कह रहा 3 अंकों की सभी संख्या का लेना है आपको योग। तो 3 अंकों को देखिए हमने 110 ले लिया पहली संख्या, दूसरी लास्ट नंबर तक कहाँ ले जाएंगे 990 तक। अब क्या होना चाहिए 11 से भाज्य होना चाहिए, तो 11 से हमारा 990 भाज्य भी है, और इससे आगे हमारी कोई संख्या नहीं होगी 11 वाली। यदि 11 से भाग देखेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 11,000 में, और वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। पर आपको लेना कितना 3 अंक की लेना है। इतना समझ में आ गया आपका क्या बन गया, सिक्वेंस बन गया है। अब सभी की वैल्यू निकाल लीजिए आप। पहले बताइए ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 110। फिर उसके बाद बताइएगा डी कितना हो जाएगा, तो डी बताइए कितना हो जाएगा, 2 से 1 घटा लीजिए, 11 का अंतर ही आएगा। देखिए 121 माइनस में 110 करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और लास्ट नंबर देखिए आपको पता है क्या, लास्ट नंबर हमारा 990 है, तो 990 लिख लीजिए,
ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता है तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, लास्ट नंबर इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन। आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इस फार्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं, यदि हमारा लास्ट नंबर से इस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखिए भाई साहब, आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको एन की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एन की वैल्यू। जैसे आप फार्मूला यूज करते हो ना ये वाला एस एन इक्वल टू में, तो एन अपान में 2 रखते हो कि नहीं रखते हो, तो एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो ए प्लस में लास्ट नंबर आप लगा दोगे, ये फार्मूला तो आप लगा ही दोगे। फिर भी आपको हम अल्टरनेट में बताते हैं ताकि कभी ये वाला बता दिए कभी वो वाला बता दिए, ताकि आपको दोनों फार्मूले समझ में आ जाएँ। अब चलिए लास्ट नंबर हमारा बताइए कितना है, 990। तो 990 रख दो, इक्वल टू लगाओ। पहला पद बताइए कितना है, 110 है। प्लस लगाओ एन माइनस में 1, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, एन माइनस 1 ही रखेंगे। और डी की जगह हम क्या रखेंगे, 11। ठीक है ना। अब देखिए चाहे इसको आप इधर ले आइए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए ना लाते हैं, उसी प्रकार पहले सॉल्व करते हैं। तो 990 लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, 110 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 11 का अंदर गुणा कराएंगे, 11 एन हो जाएगा। माइनस का 11 में 1 में कराएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है ना। अब देखिए 990 रख दीजिए, उसी प्रकार इक्वल टू लगाइए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या करोगे, घटा ही दोगे। घटाओगे कि नहीं घटाओगे। चलिए हम इसको इधर ही लेकर आ जाते हैं, या तो यहीं घटा लेंगे। तो 110 में बताइए 10 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। प्लस में 11 एन बचा ना। अब 11 सभी को काट भी सकते हैं। चलिए हम पहले इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो 990 में से 99 घटा देंगे, इधर क्या बचेगा हमारा, 11 एन बचा। जैसे देखिए 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ बचा 18, 18 में से 9 आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। क्या बचा बताइए, 8 बचा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 तो 91 हो जाएगा। इधर क्या बचा, क्या बोला, 11 एन। तो 11 1 का नाम 11, इसको काट दीजिए, 11 88 और 1 बचेगा, 11 1 का नाम 11। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 81 आ जाएगी। चलिए इतना समझ में आ गया ना। एन की वैल्यू आपने कितना निकाल, 81 यानी कि 81 निकाल लिया है। इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो एन 81 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 81 अपान में ए। तो ए बताइए, चलिए हम इस बार इस फार्मूले से लगा दे रहे हैं, आगे अगली बार आपका दूसरा फार्मूला यूज कर देंगे जो हमने आपको पहले बताया था। इसको भी तो बताया है ना हमने। तो बताइए ए हमारा कितना है, 110 है। प्लस लगाइए एल हमारा कितना है बताइए, लास्ट नंबर हमारा कितना है, 990 है। तो 990 रख दो। इतने में थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता है और आसान भी रहता है। तो 81 बटे में रख दीजिए 2 और दोनों को जोड़ लीजिए। तो 0 0 जोड़ोगे तो 9 1 10 हो जाएगा। 9 1 10 से 11 हो जाएगा, नहीं 1100 आ जाएगा आपका, हो जाएगा ना 1100। अब देखिए 81 तो कटेगा नहीं हमारा 2 से, तो 81 बटे में लिख दीजिए 2, गुणे में लगा दीजिए 1100। काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपको, 550। अब क्या करना आपको, 81 गुणे में 550 कर देना है। ठीक है। तो जैसे आप इसका गुणा कराओगे, देखिए पहले हम 0 कराएंगे तो यहाँ देखिए पहले हम 5 का करा लेते हैं। तो 5 का नाम 5, फिर 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर गुणा कराएंगे तो 5 का नाम 5, 8 5 40 हो जाएगा। और ये 5 लगा देंगे, फिर ये 5 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, फिर ये 4 लगा देंगे और ये वाला 0 यहाँ उतार लेंगे ऐसे करके। तो 44 550 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए आपके जैसे इसका गुणा कराओगे तो 44 550 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से लिखेंगे 81 इक्वल टू में 44 550 क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा, कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कराया तो आपको इतना आता ही होगा, कर लीजिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इतना नोट हो गया ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सभी 2 अंकों वाली, क्या देखिए इस बार क्या है 3 अंकों की, इस बार क्या है सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या करना है, विषम। विषम मतलब समझ रहे हो ना, जो 2 से ना कटे। ठीक है ना। चलिए इसमें चर्चा करते हैं। तो सभी कह रहा है 2 अंकों वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए और विषम धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बताइए 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो विषम हो। तो 10 तो है ना हमारी, 10 है क्या, 10 ही पहली संख्या होगी, 10 तो है नहीं। 11 बिल्कुल है। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और हमारी पहली संख्या बताइए क्या बनेगी, 11 ही बनेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 11। उसके बाद देखिए 12 नहीं होगी, 13 के बाद नहीं 15, ये क्या सब हमारी क्या है, विषम है ना। बताइए विषम संख्याएं हैं हमारी, इतना तो पता है ना आपको। तो 17 लगा लेते हैं। डायरेक्ट एड्रेस कहाँ तक जाएंगे हम इसको, 2 अंकों की बताइए लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा आपका, 99 तक ही जाएगा। और बताइए विषम भी है, यदि सम कह रहे हो तो 98 लेते हैं और विषम कह रहे हो तो 99 तक ले लीजिए। तो बताइए सभी नंबर बता दीजिए। तो पहला हमारा पहला पद बताइए क्या हो जाएगा, 11। फिर उसके बाद डी कैसे निकालोगे, दूसरे वाले को घटा के पहले वाले में से तो 13 - 11 कर दीजिए 2। उसके बाद डी हो गया, ए हो गया, एन बताइए। तो एन की वैल्यू आपको नहीं पता है।
पता है क्या, लास्ट नंबर देखिए इसमें कुछ तो कुछ छोड़ रहे हैं ना, 12 छोड़ रहे हैं, 14 छोड़ रहे हैं, 16 छोड़ रहे हैं कि नहीं कुछ कुछ, तो क्या हो जाएगा आपको एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एन की फार्मूला लगा दीजिए, एक कल्टो में ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ से आपको पता भी है लास्ट नंबर बराबर आपको 99 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो लास्ट नंबर यहाँ से रख दीजिए 99 बराबर, पहला पद बताइए कितना है 11, प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे उसी प्रकार -1 डी, कितना है हमारा 2 है। तो 99 इक्वल टू में 11 प्लस में 2 का अंदर गुणा कराइए 2n माइनस में 2 हो जाएगा। तो 99 इक्वल टू 11 में से 2 घटाइए तो 9 प्लस में 2n, और 9 को इधर लेकर आइए तो हो जाएगा 99 माइनस में 9 इक्वल टू में हो जाएगा 2n। तो जैसे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 90 बराबर हो जाएगा 2n। तो 2 1 2 2 5 इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 बराबर किसके हो जाएगा n के। इस प्रकार आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। और सिंपल फार्मूला में देखिए इस बार हम लॉन्ग वाला यूज़ करने वाले हैं, Sn बराबर n अपान में 2a प्लस n माइनस 1, हर बार उसको कर देते हैं ना, देखिए इससे भी आपका आंसर आएगा ही। देखिए इसकी जगह हम n की जगह हम क्या रखेंगे 45, तो n 45 इक्वल टू में 45 अपान में 2, फिर 2 इंटू में 1 कितना है, a कितना है हमारा 11 है, प्लस लगाइए n कितना है बताइए 45 माइनस में 1, d कितना है बताइएगा, d हमारा है 2, बंद कर दो इसको। अब देखो 45 तो कटेगा नहीं, तो उसी प्रकार नोट कर दीजिए 45 अपान में 2, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 22, फिर प्लस लगाएंगे इसमें, देखिए इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा 44 आएगा, 44 का 2 को गुणा कराइए, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, आया कि नहीं 88, आया ना 88। चलिए तो 45 बटे में रखिए 2, और दोनों जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 तो 10, 8 10 11, 110 आ जाएगा। उतना वैसे भी आता, a प्लस एल करते देखिए 99 करोगे और 11 जोड़ोगे तभी आपको 110 ही आएगा ना, देखिए पहला पद और लास्ट पद तभी आपको 110 आएगा, और फिर भी आपको 110 ही आ रहा है ना, इतना समझ गए। तो 45 बटे में 2 रख दो, गुणे लगाओ 110 लिखो, जैसे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी 55 आ जाएगा। 55 का 45 में गुणा करा लीजिए, तो 45 गुणे में 55 बताइए कितना आ जाएगा, 25 5 20 2 22 हो जाएगा, गुणे लगाइए फिर कितना आ जाएगा 225, 5 लिखिए, 7 लिखिए, 4 लिखिए, 2 लिखिए, नहीं 24 75 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, कोई भी डाउट उसका करके बताइएगा, ठीक है ना। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, नोट करिए। ये देखिए पहले हमने n की वैल्यू निकाला, फिर n की मदद से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन को, कह रहा निम्न में प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको n की वैल्यू n ही रखना है और उसके बाद पदों का योग बताना है। तो देखिए पहला पद बताइए, देखिए हम 5वें का पहला करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप पहले डाल लीजिएगा 5वां नंबर, ठीक है। कह रहा निम्न प्राकृतिक संख्या, कह रहा है पहले प्राकृतिक संख्या बताइए। तो चलिए हम पहले लिख देते हैं प्राकृतिक लिख लिया हमने, और संख्या देखिए हम लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ताकि आपको समझ में आ गया तो आप अपने मन से लग सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा के जान रहे हो ना। हाँ तो प्राकृतिक संख्या बताना है और n की वैल्यू आपको n ही रखना है, इस बात को भी ध्यान देना है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होता है, 1 2 3 4 डैड ऐसा आपको प्राकृतिक संख्याएँ हैं कि नहीं प्राकृतिक संख्याएँ। चलिए क्या बताना आपको, योग फल ज्ञात करना, क्या बताना योग फल ज्ञात करना। तो समाप्त बताइए नंबर क्या होता है, Sn बराबर बताइए n/2 2a प्लस n माइनस 1, यही फार्मूला होता है, d लगा लीजिए, है ना। चलिए तो s की जगह में n की जगह में n ही रखना है आपको, n अपान में 2 रख देना है, 2 a की जगह बताइए क्या हो जाएगा, देखिए सभी समझ लीजिए, a इक्वल टू हमें रखना है 1 और d इक्वल टू कितना रखना है, दूसरे वाले पहले वाले घटा दिए 2 माइनस में 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू भी पता हो गई, तो रखिए 2 इंटू में 1 प्लस लगाइए n माइनस में 1 रखिए, और d की जगह क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो n अपान में हो जाएगा 2 इक्वल टू लगाओगे, 2 का 1 में गुणा कराओगे तो 2 प्लस लगाओ, 1 का अंदर गुणा कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी n माइनस में 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखिए हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया था, तो n माइनस में 1 आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ लगेगा। तो n अपान में रखना आपको 2, फिर देखिए n रखना उसी प्रकार, 2 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, 1 ही तो बचा, तो हमने n+1 रख दिया, चाहे n+1 रखो चाहे 1+n रखो, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम और अच्छे तरीके से यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, और अपान में 2 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, हो गया खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है विषम संख्या, इस बार क्या कह रहा है, पहले विषम संख्या कह रहा, तो हम भी लिख देते हैं विषम संख्याएं लिख देते हैं, विषम संख्या कह रहा है ना भाई,
चलिए विषम संख्या हमने लिख देते, तो विषम बताइए संख्या कौन कौन सी होती हैं, तुरंत बोला करिए। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो, चलिए लिख लेते हैं विषम संख्या। तो सीरीज बनाएंगे पहले 1 3 5 7 9 डैश 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 करके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आपको n ही रखना है, ठीक है ना। और पहला पद बताइए क्या रखना है, 1 रखना है। और d कैसे निकालोगे, d निकालने के लिए दूसरे वाले को पहले वाले घटा दे, 3 माइनस में रख दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा 2 ही, क्योंकि सभी में देखिए 2 ही का अंतर होगा आपका, ठीक है ना। कितने का अंतर होगा, देखिए 3 2 5 5 2 7, 2 के अंतर हो रहा है ना। हाँ चलिए इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो फार्मूला लगा दीजिए, एस एन बराबर क्या रखना है आपको, फिर हमने लिख दिया था 2a, n अपान में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपको फार्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यही फार्मूला आपको यूज कर देना है। तो n की जगह में n रखना है, दीजिए 2 लगाइए, 2 लिखिए, और a की जगह में 1 लिखिए, प्लस लगाइए, n की जगह में n रहने दीजिए, और d की जगह में क्या रखोगे बताओ, 2 रखोगे, क्या रखोगे 2। तो इधर आ जाओ, n/2 रखो, फिर 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 प्लस, अब देखिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2n माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। देखिए प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो n अपान में 2 बचा, यहाँ के वजह बता आपका 2n बचा, ठीक है ना। इसका भी मल्टीप्लाई ही तो कराओगे, n अपान में 2 इंटू में 2n, तो n का 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा केवल आपका, यहाँ से आपका बचा केवल n इंटू में n और n बचा, तो n और क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ से नोट हुआ, नोट कर लिया आपने। कोई भी डाउट हो तो देखिए आपको कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बस फालतू डाउट मत पूछिएगा कि बस पहले ऐसे ही फर्जी आपने पूछ के चेक करने के लिए बताते हैं कि नहीं। देखिए आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए पूरी हमको उसी प्रकार मेहनत करनी पड़ती है जिस प्रकार हमने इसमें मेहनत की हुई है, ठीक है ना, सेम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की ओर। क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, 5वें का हम क्या करने जा रहे हैं अब, थर्ड पार्ट। कह रहा है इस बार सम संख्या, देखिए इसमें कह रहा था विषम, इसमें कह रहा है सम संख्या। तो बताइए सम संख्या हमारी क्या थी, 2 4 6 8 डैश कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो बताइए पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 2, d निकालने जाओगे तो बताइए d कितना आ जाएगा, यहाँ से दूसरे वाले पहले वाले को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2, फिर a हो गया, d हो गया, n, तो n के इक्वल टू में n ही रखना है आपको। इतना समझ में आ गया। तो फार्मूला लगाइए, एस एन बराबर क्या लिखोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, इतना रखना है। सिंपल तरीके से n की जगह हम क्या रखना है, आपको n ही रखना है, बताइए 2 लगाइए, 2 लिखिए, इंटू में 1 की जगह हम क्या रखना है बताइए, a की जगह हम क्या रखना है 2, फिर प्लस लगाइए, n माइनस 1 उसी प्रकार रखना, और d की जगह बताइए कितना रखना है आपको 2। इतना समझ में आ गया ना। चलिए n अपान में 2 रखिए, 2 का 2 से गुणा कराएंगे 4, प्लस 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2n माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, n/2 और 2n उसी प्रकार लिख दीजिए। और देखिए 4 में से जैसे 2 घटाओ कितना आ जाएगा बताइएगा, प्लस का 2, क्योंकि देखिए प्लस हमारा बड़ी संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा है हमने, इसको लिखा है n/2 इंटू में क्या लिखा है आपका 2n माइनस में, सॉरी प्लस में 2 लिखा हुआ, यही लिखा है ना। अब देखो ये 2 आप काट सकते हो कि नहीं, 2 एकम 2 एकम 2 एकम से काट दीजिए इसको। देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू में 2 कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस में 1 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ऐसे करके, ऐसा तो लिख सकते हो। देखो 2 का अंदर गुणा ही तो कराओगे ना, 2 का गुणा तो 2n प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म, तो यहाँ से फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, n प्लस में 1, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए। कह रहा है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हैं। क्या हैं, 5 से विभाज्य हैं, और क्या है, सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। और कह रहा है प्रथम 100 बताना है। प्रथम 100 कैसे बताओगे बताइएगा, चलिए बताते हैं। यदि हम प्रथम 100 स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए, वही 5 से कट नहीं पाई, देखिए 5 आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए सम कह रहा है, तो हम क्या से चालू करेंगे, 10 से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, 10 लिखेंगे, उसको 15 भी नहीं लिखना है आपको, 20 लिखना है, 30 लिखना है, 40 लिखना है, डैश, ठीक है ना। कह रहा प्रथम 100 होनी चाहिए, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ही हो जाएगी। बताइए
तो यहाँ से आपको लिखना है n इक्वल टू में 100, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है पदों का योग कितना बता दिया गया है 100 यानी 100 बता दिया गया है, ठीक है ना। n की वैल्यू आपको पहले बता दी गई है 100, क्योंकि अगर प्रथम 100 पद, देखिए पहले आपने प्रथम क्या बता दिया 100 बता दिया, तो आपको ये नहीं पता कहाँ तक जाएगा 100, 40, 50, 60, 70 हमारा कहाँ तक जाएगा, है ना। चलिए तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला आपको लगाना है, ये तो लगाओगे। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, a की वैल्यू, तो a हमारा कितना बताइए 10 हो जाएगा, d निकालने जाओगे तो 20 माइनस में कर दो 10, तो कितना आ जाएगा आपका 10 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 10 10 का अंतर ही होगा, क्योंकि देखिए 5 से कट भी रहा है और सम संख्या भी हैं, 10 20 30 सभी 2 से कट जाएंगे ना, हाँ तो सम संख्या भी है। और बताना क्या है आपको, प्रथम 100 बताना है, तो हम प्रथम 100 के लिए यहाँ रख देंगे 100, तो इस रखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे 100 लग देंगे, इक्वल टू में 100 अपान में लिख देंगे 2, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 2 इंटू में एक हमारा कितना है 10, प्लस लगाएंगे 100 लग देंगे, माइनस में कर देंगे 1, और डी की जगह हम क्या रखेंगे बताइएगा 10। इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो 2 से जैसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और जैसे आप अंदर घुसोगे तो कितना आ जाएगा 10 का 2 में गुणा कराओ 20, प्लस 100 में से घटाओगे 99, और 99 का 10 से गुणा कराओ, देखिए यहाँ 99 आ जाएगा, और 99 10 से गुणा कराओ तो 990। जैसे इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा यहाँ से 50, ठीक है ना। देखिए 90 10 100 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 में 10 और जोड़ दो कितना हो जाएगा आपको बताइएगा 1010 होगा कि नहीं। अच्छा देखिए यहाँ लिख दीजिए 990 और 20 जोड़ दीजिए, तो 0 9 2 कितना हो जाएगा 11, 9 कितना हो जाएगा 10, इस तरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 0, यहाँ लगा देते हैं 1, ऐसे आ जाएगा 1010 आपका आ गया ना 1010, इस प्रकार करना है। और 1010 में जैसे आप 50 को गुणा कराओगे तो यहाँ लिख देते हैं हम पहले 1010 लिख देते हैं, और चाहे 50 का गुणा इधर कराइए चाहे इधर कराइए बात वही रहेगी। तो जैसे हम 50 का जैसे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पहले 5 का करा लीजिए 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, और ये वाला 0 उसी प्रकार उठा के पटक दो, तो 50 500 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना आंसर। इस प्रकार आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए अभी आपकी मेहनत साथ आपको हम मेहनत भी कर रहे हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक दूसरी बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन किया करो ना तो रफ कापी जरूर लेकर बैठा करो, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए और तुरंत ही डाउट भी निकल आ जाएगा। जैसे कहीं कोई स्टेप फंस रहा है तो आपको समझ में वो तुरंत ही आ जाएगा, और यदि बाद में करोगे ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का क्या कह रहा है। 6 का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। कह रहा है 2 और 100 के बीच की बात हो रही है। इस बार कहाँ की बात हो रही है, 2 और 100 के बीच की सभी विषम, कैसी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं, किससे 3 से विभाज्य हैं। भाई साहब देखिएगा, कह रहा 2 और 100 के बीच की कह रहा, तो 2 और 100 आपको नहीं, 2 और 100 के लेना है तो आपको 2 और 100 बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3 आता है, और 3 3 से भाज्य भी है, तो चलिए हम 3 ही ले लेते हैं। देखिए आपकी सीरीज बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले आपको 3 लेना है। अब देखिए फिर कंडीशन पढ़ते हैं, कह रहा है बीच की सभी विषम लेना है, चाहे विषम लेना है और 3 से भाग भी होना चाहिए। तो देखिए 5 लेंगे तो विषम तो है पर 3 से भाग नहीं है, 6 लेंगे पर सम है, 3 से तो भाग है पर सम है, 7 लेंगे बताइए वो भी विषम तो है पर 3 से भाग नहीं है। देखिए 3 के बाद 4 आएगा, बताइए 3 4 लेंगे क्या क्या है हमारी विषम है, ओ सॉरी सम संख्या तो नहीं लेंगे। 5 आएगा, देखिए विषम तो है पर 3 से भाग नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। 6 लिखेंगे तो देखिए सम संख्या हो रही है हमारी, तो विषम लेना, इसको भी ले लेंगे। 7 रखोगे, 7 देखिए विषम तो है पर 3 से भाग नहीं है। 8 लेंगे, क्या हो रही है हमारी सम हो रही है। उसके बाद देखिए 9 लेंगे, तो 9 देखिए 3 से भाज्य भी है और विषम भी है, तो क्या लेना आपको दूसरी संख्या 9। इससे क्या पता चला आपको, देखिए 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, इसी प्रकार आपको चलता रहेगा सीरीज। और कहाँ तक जाएगा बताइए, 100 के बीच की लेना है ना, 100 के अंदर की लेना है, तो कहाँ तक आपको 99 तक ले जाना है। कई बार आप कर चुके हो 99 99 99, देखिए विषम का है तो 99 रख देना है और सम का है तो 98 रख देना, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका रफ वर्क हो गया। तो ए बताइए हमारा कितना है, यहाँ पर ए बताइए 3 है, और डी की बात करें तो बताइए कितना है, डी बताओगे तो दूसरे वाले को पहले वाले घटा दीजिए, तो 9 माइनस में कर दो 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो रही बात एन की, तो एन क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगाइए लास्ट नंबर, तो आपको पता ही 99 है।
ऐसे। तो चलिए पहले आपको फार्मूला जानने, देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1। हर बार फार्मूला लिखा करिए ताकि आपको रट जाए एकदम से, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो n की तो पता नहीं, तो n कहाँ से निकालेंगे, लास्ट नंबर इक्वल टू में a प्लस n-1। हमने बताया था ना आपको दो ही फार्मूले का यूज करना है पूरे एक्सरसाइज में। तो लास्ट नंबर बताइए कितना है, 99 है, इक्वल टू लगाओ, पहला पद हमारा a है तो रख दो यहाँ 3, फिर प्लस लगाएंगे ना, फिर n उसी प्रकार रख देना है, d की जगह हम क्या रखेंगे 6। देखो 99 रखो, इक्वल टू लगाओ, 3 लिखो, प्लस लगाओ, 6 के अंदर गुणा कराओ तो 6n माइनस में हो जाएगा 6। 6 देखिए n में कराएंगे तो 6n, 6 में 1 में कराएंगे तो माइनस का 6। अब देखो 99 इक्वल टू में देखिए 6n उसी प्रकार लिख दो, और 6 में से जैसे 3 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, आएगा ना माइनस का 3। 3 को इधर लेकर आ जाओ तो 99, 3 को इधर लेकर आओ, माइनस से हो जाएगा प्लस का 3, इक्वल टू में क्या बचा आपको केवल 6n। दोनों को जोड़ दो तो 102 बराबर हो जाएगा 6n। 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6 क्या बचेगा 4, 7 चंग 17 हो जाएगा आपके n की वैल्यू। n की वैल्यू अपने कितना निकाले 17 निकाले, तो बस यहाँ उठा के पटक दो n की वैल्यू को। तो देखिए रखिए यहाँ रख देंगे एस एन इक्वल टू में, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, एस एन इक्वल टू में n/2 a प्लस में l, ये फार्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम इसी से करते हैं पहले फिलहाल। तो एस एन इक्वल टू में n हमारा कितना 17 बटे में रख दो 2, 2 लिखो, a की वैल्यू बताइए कितनी है हमारी 3 है, फिर प्लस लगाएंगे, n का हमारा कितना 17, माइनस में रख दो 1, d बताइए कितना है 6 है तो 6 रख दो, ठीक समझ में आ गया ना। 17 बटे में रख दो 2, 17 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 3 का 2 में गुणा कराओ 6 प्लस 17 से 1 गया कितना बचा 16, और 16 का 6 में गुणा कराओगे ना तो कितना आ जाएगा 16 छंग 96 आ जाएगा। एक स्टेप हमने कम कर दिया आपका, ठीक है ना। तो 17 बटे में लिख दो 2, और 6 कितना हो जाएगा 12, 9 1 10 हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 17 बटे में 2 गुणे में 102, ये लिख सकते हो ना। 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 1 कम 2, 17 के जैसे 51 में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 का नाम 17 और 17 85, 17 5 85, ठीक है ना। देखो 17 के जैसे 1 में गुणा कराओगे, 17 का नाम 17 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 17 का नाम 17 5 85, 85 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 86 हो जाएगा। तो 867 कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, समझ में आ गया ना स्टेप बाय स्टेप। और डायरेक्ट आप इस फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला एस एन इक्वल टू में n/2 रख देना है आपको, और पहला पद रख देना है और लास्ट पद रख देना है, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, तुरंत आ जाएगा। कोई भी फार्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका 6 का सेकंड है, कौन से नंबर का ये है 6 का सेकंड पार्ट है, नोट करिएगा इसको। चलिए नोट कर लिया आपने, आगे चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे क्या कह रहा है उसको भी ध्यान देना है ना आपको। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, 6 का थर्ड है, ठीक है ना। कह रहा है 100 तथा 1000 के बीच की, देखिए 100 और 1000 के बीच की संख्या लेना है, इनकी बीच की, यानी इनको नहीं लेना है इनको नहीं लेना है, कि सभी प्राकृतिक संख्या लेने की सभी संख्या आप ले सकते हो का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हैं। किससे 5 से विभाज्य हैं, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 100 के बाद हमारे देखिए 102 103 104 नहीं होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 105 ही कटेगा, पहली संख्या ये हो जाएगी। दूसरी बात आपको 106 7 8 नहीं लेना है, कहाँ तक जाना है आपको, सीधे सीधे 110 पे जाना है, फिर 115 पे जाना है, ठीक है ना, फिर 120 पे जाना है। इसी प्रकार आप कहाँ तक जाएंगे बताइएगा, लास्ट नंबर देखिए इससे 5 कम कर दीजिए 1000 से, तो 595 तक आपको जाना है। कहाँ तक जाना है 595 तक, 595 तक आप क्यों जाएंगे उसका भी राज बताते हैं। देखो 1000 की हमारी सबसे 1000 से कम है, यानी 1000 से पहले आ रही है, इसके बीच की संख्या हो गई ना, देखिए 110 100 से बड़ी है और 595 1000 से कम है, तो इसके बीच की संख्या हो गई। 5 से कट रही कि नहीं, देखिए 5 से ये भी 5 से ये भी 5 से ये भी 5, सभी 5 से कट रही है, इसके सिवा और कोई संख्या आपकी नहीं होंगी, ठीक है ना। और इसके बीच में हमको पता भी नहीं कितनी संख्या है, तो चलिए सभी पहले आपको वैल्यू बताते हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा 105, डी निकालोगे तो क्या करोगे, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दोगे, तो हमको पता ही है पहले से ही 5 का अंतर है तो 5 ही आएगा। और एन की वैल्यू आपको नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क, लास्ट नंबर आपको पता ही है 595, ठीक। चलो तो देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे आप, लास्ट नंबर n की वैल्यू निकालना है ना पहले, तो लास्ट नंबर a प्लस n-1 d, ये फार्मूला लगा दो। तो लास्ट नंबर कितना है बताइए 595 है, इक्वल टू लगाओ, a की जगह हम क्या रखोगे, पहला पद 105 प्लस लगाओ n की जगह हम क्या रखोगे बताइए, कुछ नहीं तो कुछ पता ही नहीं तो रहने दो उसी प्रकार। d कितना है बताइएगा
5 है तो यहाँ से रख दूँ 5। तो 595 जैसे लिखोगे और इक्वल टू लगाओ 105 लिखो, फिर 5 के अंदर गुणा कराओ 5n हो जाएगा, और 5 के 1 में गुणा कराओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये लिखा 595 इक्वल टू 105 में से क्या करना, 5 घटाना ही है आपको, तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 105 में से क्या करोगे 5 घटाओगे, प्लस लगा दो 5n। 100 को इधर लेकर आ जाओ तो 595 माइनस में हो जाएगा 100, क्योंकि प्लस में था। इधर क्या बचा आपका 5n बचा, जैसे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 895। इधर क्या बचा आपका केवल 5n बचा, 5 एक नाम 5, इसको काटेंगे तो 5 एक नाम 5, 3 बचा, 5 7 35, 4 बचा 5 45, यानी कि 179 आपको कितने हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू आपने कितना निकाला 179 निकाल लिया है। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। देखिए हमने पिछली बार क्या किया था, आपको हमने डिटेल फार्मूला बताया था, हमने कहा था ना इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले को लगा दीजिए ना। तो Sn बराबर आप लगा लीजिए, पहले n/2 लिखो और पहला पद लिखो और लास्ट पद को जोड़ दो, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ लिख देते हैं n की वैल्यू कितना 179 है, इक्वल टू लगाएंगे 179 रखेंगे, अपान लगाएंगे, क्या लिखेंगे 2। फिर a हमारा कितना पहला पद 105 है, प्लस लगाओ, l हमारा कितना लास्ट पद 595 है, ऐसे करके, ठीक है ना। दोनों का आपको जोड़ना है, ठीक। इतने समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए चलिए, तो देखिए 100 तो हम 2 से काट नहीं सकते, तो उसी प्रकार नोट कर दो, इसके नीचे लिख दो 2, इन दोनों को जोड़ लो, 5 5 हो जाएगा 10, और 9 1 कितना हो जाएगा 10, फिर 9 1 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, इतना आ गया ना। 2 से इसको काट लीजिए तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ 550 आ गया आपका। तो डायरेक्ट लिखिए 179 इंटू में 550 लिखेंगे। जैसे आप गुणा कराओगे तो 9 5 45 की 5 हासिल आई 4, 17 25 85, 85 4 कितना हो जाएगा 89, गुणा लगाइए, फिर वही संख्या आ जाएगी तो 895 लिख देंगे। इधर आ जाते हैं नीचे, जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5, 9 5 14, और 9 2 18 की 8, 8 है कितना हो जाएगा 9, और ये वाला जीरो तो अभी बचा है ना, जीरो को लगा दी तो 98 कितना हो जाएगा 98 450 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं S79 इक्वल टू में कितना आया 98 450 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नोट करिएगा, इसको भी आ गया ना समझ में, बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पार्ट में, बेहद ही आसान क्वेश्चन है इसके बाद वाले। चलिए करते हैं उसको भी, इसको नोट कर लिया आपने। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का फोर्थ पार्ट है ये, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखोगे तभी आपको आसान लगेगा। कह रहा 2 अंकों की कितनी संख्या, कह रहा कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से भाग भी होना चाहिए। तो बताइए 2 अंक की सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी 10, तो 3 से नहीं कटेगी। बताइए 10 कटेगी क्या, 11 कटेगी क्या, 12 बिल्कुल कट जाएगी। ये दोनों तो कटेंगे नहीं, बिल्कुल 12 कट जाएगी ना, 3 चौको 12। तो चलिए हम 12 से ले लेते हैं, तो 12 लिखेंगे। फिर देखिए 13 14 भी नहीं कटेगी, 15 कट जाएगी, 16 17 भी नहीं कटेगी, 18, यानी कि 2 2 का अंतर हो रहा है। और 2 अंकों की संख्या लेना है, कितनी संख्या, यानी कि n की वैल्यू आपको बताना है, कितनी संख्या हो सकते हैं ये बताना है ना आपको। तो n की वैल्यू आपको बताना, तो समझ गए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपको बताना n की वैल्यू बताना है, समझ गए। तो चलिए बता देते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाते हो, लास्ट नंबर वाला फार्मूला लगाते हो ना। कितने नंबर, लास्ट नंबर वाला फार्मूला लगाते हो, तो पहले इसको लिख लेते हैं, पहले लास्ट नंबर इसका निकाल लेते हैं। तो 12 15 18, फिर 2 का अंतर करिए 20, डैट डैट करके कहाँ जाएगा, 2 अंकों की सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होगी 98 ही होगी ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 98 होगी, तो 99, पर 99 हमारे बताइए 3 से विभाज्य। तो देखिए 3 से विभाज्य आपका 21, ये यहाँ पर 21 आएगा, कितना आएगा 21, 20 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 3 7 21 3 से विभाज्य होनी चाहिए। और यहाँ क्या लोगे 99 लोगे, क्योंकि अगर 3 से विभाज्य कर रहे हैं तो सबसे छोटी अंक सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2 अंकों की 99, और 3 से कट भी जाएगी। अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पहला पद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 12, और डी निकालोगे तो क्या 3 का ही अंतर आएगा। देखिए 15 से क्या करोगे 12 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालना तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, और एल नंबर आपको पता ही, एल कितना आपको लास्ट नंबर 99 पता है। फार्मूला लगा लीजिए वही वाला सिंपल, एल इक्वल टू में पहला पद प्लस n-1 डी, ये फार्मूला लगाओगे आप। तो एल की वैल्यू बताइए कितने ही 99 है, इक्वल टू लगाओ, पहला पद कितना है 12 है, प्लस लगाओगे, एन की वैल्यू निकालना तो उसी प्रकार रख दो, डी की वैल्यू बताइए कितनी है 3 है। जैसे सॉल्व करोगे तो 99 इक्वल टू में 12 प्लस में 3 के अंदर गुणा कराओ 3n माइनस में हो जाएगा 3, होगा ना इतना। चलिए इतना नोट हो गया।
99 रख देंगे यहाँ पर, इक्वल टू लगाएंगे। 12 में से क्या करोगे 3 घटाओगे, क्योंकि माइनस का है तो 12 में से 3 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 3 n लिख दीजिए। देखिए इसको इतना आपको लिख लेना है पहले, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्या लिखा है आपका 99 इक्वल टू में 9 प्लस में 3 n लिखा है, तो 9 किधर लेकर आओ तो 99 माइनस में हो जाएगा 9 इक्वल टू में 3n हो जाएगा ना। तो 9 से जैसे कटाओगे तो 90 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। 3 का नाम 3 3 9 से काट दीजिए, 30 इक्वल टू में कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो n की वैल्यू अपने कितने निकाल लिया यहाँ से 30 निकाल लिया, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 30, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक बार लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको जाते जाते आपको शेयर भी करना है, चैनल पर पहली बार आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कैसा रहा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है।